क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान का नाम लेने से पहले एक दैत्य का नाम लिया जाता है। सोचिए, जहां देवताओं का नाम सबसे पहले आता है वहां एक दैत्य का नाम क्यों और कैसे लिया जाता है। ये रहस्यमय स्थान है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित भागसूनाग मंदिर, जो इतिहास, पौराणिकता और प्राकृतिक सौंदर्य का अनोखा संगम है। मंदिर धर्मशाला से 9 किलोमीटर दूर है और बस, कैब या रोपवे से आसानी से पहुंचा जा सकता है। निकटतम हवाई अड्डा गग्गल और रेलवे स्टेशन पठानकोट है। इस मंदिर की कहानी सिर्फ धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें छिपी है एक संघर्ष, पश्चाताप और वरदान की अद्भुत गाथा। यहाँ हर कोना, हर पानी की बूंद और हर मूर्ति अपने आप में एक कहानी कहती है। आइए जानते हैं इस अद्भुत स्थान की रहस्यमयी कहानी और इसके पीछे इतिहास के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार 9124 वर्ष पूर्व द्वापर युग के मध्यकाल में दैत्यों के राजा भागसू की राजधानी अजमेर देश में हुआ करती थी। दैत्य राजा भागसू का राज्य लंबे समय से सूखे की मार झेल रहा था। प्रजा के आग्रह पर भागसू ने पानी की तलाश का बीड़ा उठाया। अपनी मायावी शक्तियों से वह नागडल पहुँचे, जो 18,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित था। भागसू ने वहां से पानी अपने कमंडल में भर लिया और विश्राम करने लगे। सायंकाल में नाग देवता अपने दल को सूखा देखकर दैत्य भागसू के पास पहुंचे। पानी चुराने को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई, जो एक भयंकर युद्ध में बदल गई। नाग देवता ने भागसू को पराजित कर दिया, लेकिन युद्ध के दौरान कमंडल का जल धरती पर गिरकर नागदल को फिर से भर गया। मरते समय दैत्य भागसू ने अपनी भूल स्वीकार की और नाग देवता से प्रजा के लिए जल चुराने का कारण बताया। नाग देवता ने कहा, यदि भागसू ने विनम्रता से अनुरोध किया होता तो स्वयं जल उनके राज्य तक पहुंचा देते। जल चुराने से हुए नुकसान के लिए भागसू को दंड मिला। भागसू के पश्चाताप से प्रसन्न होकर नाग देवता ने वरदान दिया कि उनके राज्य का सूखा समाप्त हो जाएगा और जहां उनका कमंडल गिरा वहां जल सदा प्रवाहित रहेगा। साथ ही इस स्थान पर नाग देवता के नाम से पहले भागसू का नाम लिया जाएगा। यही कारण है ये स्थान भागसू नाम के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ एक दैत्यों के राजा थे राजस्थान से, तो उनके राज्य में पानी का अकाल पड़ गया और जो भी कुएं, बौड़ियाँ, जो पानी के स्रोत थे वो सब सूख गए। तो जब लोग मरना शुरू हो गए तो उस बड़ी विपत्ति का सामना राजा नहीं कर पाए, तो अपने राज्य को छोड़ करके हिमालय की तरफ आए। झील के किनारे जाकर के उन्होंने कुछ समय तप किया और जब उनको कुछ ईश्वरीय शक्ति प्राप्त हुई तो उन्होंने कुछ मायावी शक्ति का इस्तेमाल करके उस पूरी झील का जो पानी था वो अपने एक ही करमंडल में डाल लिया। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार कलयुग की शुरुआत में राजा धर्मचंद ने भगवान शंकर के स्वप्न आदेश पर भागसूनाग मंदिर की स्थापना की थी। 5080 वर्ष पुराना ये मंदिर नाग देवता और भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ का पवित्र जल कुंड श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है, जिसमें स्नान करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। मंदिर में शिवलिंग, नाग देवता और शिव प्रतिमा के साथ नंदी बैल विराजमान है। अखंड धुना यहाँ की एक प्रमुख विशेषता है। काटकुनी वास्तुकला और बारीक नक्काशी मंदिर को और भी भव्य बनाती है। मंदिर परिसर में पीपल के पेड़ और शनि देव का मंदिर मौजूद है। प्रवेश द्वार पर गणेश और हनुमान जी की प्रतिमा श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। मंदिर के निकट भागसूनाग वाटरफॉल है, जो फोटोग्राफी और प्रकृति प्रेमियों के लिए आदर्श स्थान है। यहाँ से त्रिउंड, स्नो लाइन और अन्य ट्रैक्स शुरू होते हैं। अगर आप हिमाचल प्रदेश की यात्रा कर रहे हैं तो भागसूनाग मंदिर जरूर आए। ये स्थान धार्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्वितीय संगम है।